माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बेहद ही खास महत्व माना जाता है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और पूरे शिव परिवार का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व कब आएगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक पूरा बने रहें और पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त महादेव की आराधना और भक्ति में श्रद्धा के साथ लिप्त रहते हैं। श्रद्धा से उनका जलाभिषेक करते हैं और प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन के त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं और निषिद्ध काल में यानी कि मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा। तो साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 फरवरी को रात्रि 8:02 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी दिन शनिवार को सायंकाल 4:18 पर। निषिद्ध काल पूजा का समय रहेगा 19 फरवरी को सुबह 12:09 से दोपहर के 1 बजे तक, अर्थात दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा 19 फरवरी को सुबह के 6:56 से सायंकाल 3:24 पर। तो इस तरह से आप 19 तारीख को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद में घर पर या किसी अन्य शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की और उनके संपूर्ण परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप घर में भी भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ संपन्न कर सकते हैं। पूजन में सभी प्रकार के भगवान को उनके प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए, जिनमें कि उन्हें धतूरा और बेलपत्र मुख्य रूप से पसंद होते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और इस दौरान आप उनके सर्वश्रेष्ठ मंत्र और बिल्कुल सरल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करते रहें। अब भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो भस्म भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ ही भगवान को बेहद ही पसंद बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में माँ पार्वती को भी श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, जिनमें कि सुहाग की सामग्री बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, रोली, मोली, वस्त्र, पुष्प, ये सभी चीजें अर्पित करनी चाहिए और भोग अर्पित करना चाहिए। तो इस दिन चावल से बनी हुई खीर का भोग अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। फिर महाशिवरात्रि की व्रत की कथा आपको पढ़नी चाहिए और अंत में आपको आरती करनी चाहिए। तो इस दिन आप भगवान शिव के सभी प्रकार के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव की चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव जी की आरती करें, माँ पार्वती की आरती करें और इस प्रकार से पूजन संपन्न करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हालांकि आप अपनी सुविधा के अनुसार और आपसे जितना संभव हो सके आप उतनी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, उनका नाम ही यही है। वो तो सिर्फ एक जल की धारा अर्पित करने से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप
मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो मानसिक रूप से भी उनका इस दिन अगर पूजन पाठ कर लेते हैं तो भी वे प्रसन्न अवश्य ही हो जाते हैं। अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि का पूरा व्रत रख सकते हैं। इसके साथ ही कई लोग इस पूजन में भगवान भोलेनाथ पर धतूरा भी अर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई लोग पूरा दिन भर एक पांव पे भी खड़े रहते हैं। इसी के साथ ही कुछ लोग व्रत के समय फलाहार भी करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है और जिस प्रकार से जो भी भक्त व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को श्रद्धा के साथ किए गए व्रत को पूरा करवाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान भक्ति देखते हैं और भक्ति के आधार पर ही सभी को उन्हें अपने अपने फलों की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यह है कि भगवान भोलेनाथ पर कभी भी पुष्पों के रूप में चंपा और केतकी का पुष्प अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। तो केतकी का पुष्प सफेद होने के बावजूद भी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ते हैं परंतु केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। तो इस बात की आप हमेशा ही ध्यान रखें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के ऊपर ये पुष्प अर्पित ना करें। इसी के साथ ही तुलसी भी भगवान शिव पर और गणेश जी पर अर्पित नहीं होती है, मतलब शिव परिवार के ऊपर कभी भी तुलसी दल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भी घोर पाप लगता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के समय भगवान शिव को बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं, उस समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से कटे फटे या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, या उसमें कहीं से कोई छेद नहीं होना चाहिए। उस पत्ते को खंडित माना जाता है। तो ऐसा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर या माता पार्वती पर, इन पर किसी पर भी नहीं अर्पित करना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें और बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो चिकना भाग होता है वह शिवलिंग से स्पर्श करके ही आपको चढ़ाना चाहिए, मतलब उल्टा करके आपको रखना चाहिए। हो सके तो उस पर आप चंदन लगा दें या ओम लिख दें या बिंदी लगा दें एक अपनी फिंगर से चंदन में डिप करके, तो सबसे श्रेष्ठ रहता है। भगवान शिव की पूजा में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि शंख से कभी भी जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर शंख से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के ऊपर कभी भी शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही भगवान भोलेनाथ पर शिवरात्रि के दिन नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसे भी हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसी के साथ ही भगवान शिव के ऊपर कभी भी तांबे के लोटे में दूध को मिश्रित करके उस जल को अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा दूध विष के समान हो जाता है। तो जब भी आप भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे में आप जल तो ले जाकर उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं, परंतु दूध को आपको अलग से बर्तन में लेकर जाना चाहिए। और अगर आप पीतल के बर्तन में या और स्टील के किसी बर्तन में लेके जाते हैं, चांदी के बर्तन में लेके जाते हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में आप कभी भी दूध मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ पर या किसी भी देवी देवता के ऊपर अर्पित ना करें। इन सभी बातों को आप शिवरात्रि के दिन पूजन पाठ में ध्यान अवश्य ही रखें। भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और इसी मंगल कामना के साथ कि माँ पार्वती, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय जी और नंदी जी, संपूर्ण शिव परिवार की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी पर बरसता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय माता दी।